अभी हमारे साथ अनिल कुमार निलय हैं और ये हाई स्कूल में एक शिक्षक के रूप में अभी पोस्टेड हैं उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान समय में ये दर्जनों किताब लिख चुके हैं और इनका कई ऐसे किताब है जो नेशनल अवार्ड के लिए चयनित हो चुका है। बगल में हमारे साथ हमारे मित्र राजेश कुमार सुमन है और ये ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करते रहते हैं और ये दर्जनों नौकरी छोड़ करके, सरकारी नौकरी छोड़ करके लोगों को ये सिखलाते रहते हैं, बतलाते रहते हैं कि हम लोगों को पेड़ लगाना है, पेड़ लगा करके इस पृथ्वी को बचाना है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय में से कुछ समय मेरे लिए निकाला। मैं आप सबका सादर अभिवादन करता हूं। बहुत कीमती समय नहीं, हमारा तो काम ही है लोगों को दिखलाना और आप जैसे लोगों को दिखलाना मेरा समझिए कि बहुत अच्छा, यानी कि मेरे लिए गर्व की बात है कि आप इतने अच्छे लिखते हैं। आपका किताब पढ़ के लोग जो है जवान होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो कह नहीं सकते हैं। तो आप पहले ये बताइए कि अब तक आप कितने किताब लिख चुके हैं? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में साहित्य में बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। मुझे लगा कि अच्छे साहित्य की ज़रूरत और सबसे उसमें अच्छे साहित्य के साथ-साथ सकारात्मक साहित्य की ज़रूरत सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को होती है। तो मैंने बहुत सारी किताबें लिखी जो मूलतः मैं अब लिख रहा हूँ, मैं विद्यार्थियों के ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हमारा विद्यार्थी उनको पढ़कर न केवल शिक्षा ग्रहण करे बल्कि संस्कार के साथ शिक्षा ग्रहण करे। अच्छा। वर्तमान में मैंने बच्चों पे आधारित 3 किताबें लिखी और आप सबके आशीर्वाद से जब पहला लॉकडाउन हुआ यानी कोविड आया तो कोविड के समय में सबसे पहली किताब मैंने लिखी जिसका नाम मैंने लॉकडाउन पॉजिटिव रखा। अच्छा। सब कोई ये देख रहे थे कि कोविड के समय में सब कुछ नकारात्मक चल रहा है। उस नकारात्मक दौर में क्या-क्या सकारात्मक परिवर्तन देश में आए, घर परिवार में आए, बच्चों में आए, उन सबको मैंने उस किताब में संकलित करने का काम किया। और आप सबके आशीर्वाद से पहली किताब को ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी एकेडमी जो कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है उसके द्वारा राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। और दूसरे ही वर्ष मैंने फिर बच्चों पर एक किताब लिखने का दृढ़ संकल्प लिया। कारण ये है कि जिस तरीके से हम बच्चों में आजकल तमाम विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, अगर हम उनमें सुधार नहीं लाएंगे तो हमारा देश आजीवन विकसित रह जाएगा, विकसित हो नहीं पाएगा और विकासशील राष्ट्र के लिए हम सब बने नहीं है। जिस स्वर्णिम भारत की कल्पना हमारे महापुरुषों ने की है वो विद्यार्थियों द्वारा ही साकार होगी। तो दूसरी किताब मैंने स्टूडेंट नामा लिखी और आप सबके आशीर्वाद से उसको भी स्टेट अवार्ड मिला। अभी पिछले वर्ष मैंने तीसरी किताब लिखी है साइंस वाइंस, जिसमें पूरे विज्ञान के विषय को छोटी छोटे किस्से कहानियों में बच्चों को उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है और अभी उसको विज्ञान परिषद के द्वारा स्टेट अवार्ड दिया गया है। तो इस तरीके से मेरी तीनों बच्चों पर आधारित किताबों को राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। ये मेरे लिए गर्व का विषय है और साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास करने के साथ साथ उनका चतुर्दिक विकास करने में सहायक हो सकूं। धन्यवाद। अच्छा, आपका बुक नेशनल अवार्ड के लिए भी चयनित हुआ है? जी। साइंस वाइंस मेरी नेशनल जो हमारा विज्ञान परिषद है वो नेशनल लेवल पर बुक्स को सम्मानित करता है और उसके लिए मेरी साइंस वाइंस को इस साल नॉमिनेट किया गया और साथ ही साथ उसको श्री तुरसन पाल पाठक पुरस्कार से नवाजा गया। अच्छा, आप जिस स्कूल में पोस्टिंग आपकी हुई थी, जहाँ तक मुझे मालूम है कि उस स्कूल की हालत काफ़ी जर्जर थी, पढ़ाई नहीं होती थी, तो जब आप गए वहाँ पर तो वहाँ काफ़ी चेंजेस आए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो उस विद्यालय में केवल 10-12 बच्चे आते थे और मुझे लगा कि कहीं न कहीं इस विद्यालय को बहुत ज़रूरत है अच्छे शिक्षक की, अच्छी शिक्षा की। काम करना शुरू किया, एक दिन में तो बदलाव नहीं हुआ लेकिन एक दिन ज़रूर हुआ और आज मैं बहुत गर्व के साथ बता सकता हूँ कि मेरे विद्यालय के 5 बच्चे नेशनल अवार्ड तक जा चुके हैं और 7 बच्चों ने राज्य पुरस्कार हासिल किया है। मैं एक विज्ञान शिक्षक हूं और उसके लिए गर्व का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित विज्ञान की प्रतियोगिता में, जिसमें शिक्षक का भी प्रतियोगिता होती है और बच्चों की भी होती है, 2019 में हमने वो गौरवपूर्ण क्षण हासिल किया जिसमें विद्यार्थी वर्ग में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मेरे विद्यार्थी को मिला और शिक्षक वर्ग में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान मुझे मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक
सफल कहानी है बच्चों के दृष्टिकोण से। और मैं चाहूंगा कि जब तक उस विद्यालय में रहूं या दुनिया में कहीं पर भी रहूं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकूं। सबसे पहला पोस्टिंग आपकी कहीं कहाँ हुई? मैंने चूंकि ये मेरी चौथी नौकरी है, इस नौकरी में मैंने पहली पोस्टिंग यहीं पर प्राप्त की है। इससे पहले मैं दूसरे विभागों में रहा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसको हम लोग इंटर कॉलेजेस के नाम से जानते हैं, वर्तमान में मैं सन 2016 से वहां पर काम कर रहा हूं। आज ये है कि एडमिशन शुरू होने के 15 दिन बाद हम एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगा सकते हैं। इस स्थिति तक वो विद्यालय पहुंच गया जहां पहले बच्चे नहीं रहते थे। क्या बात है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? नहीं, सर का जो भी इनिशिएटिव है, मैं काफी सर से इंस्पायर्ड हूँ। रियली कहता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ, काफी मैं इंस्पायर्ड हूँ। और सर जैसे जो सकारात्मक क्रिएटिव लोगों का होना नितांत आवश्यक है। अगर सर जैसे क्रिएटिव लोग अगर 5% भी अपने इंडिया में हो जाए ना, तो फिर हमारा इंडिया वो सुपर पावर हो जाएगा। एक समय नालंदा विश्वविद्यालय भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। वहाँ पे वैनसांग जैसे बताइए चाइनीज यात्री पढ़ने यहाँ पे चाइना से पढ़ने आते थे। पूरा दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आया करते थे। वो इंडिया में हुआ करता था। बताइए गौतम बुद्ध, भगवान महावीर यहीं के हैं। आज गौतम बुद्ध को दुनिया भर के लोग मानता है। चाइना भी देखिए गौतम बुद्ध को मानकर सुपर पावर बन गया है। तो सर जैसे लोग अगर इंडिया में 5% भी हो जाएं, तो पुनः हमारा जो है ना इंडिया, ये नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय सेटअप हो सकता है और हमारा गौरव वापस आ सकता है। आप सर से सीखते हैं, सर कहेंगे कि हम आपके बारे में? नहीं, मैं सर से इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे। मैं वॉल पेंटिंग का शौकीन हूँ। आप मेरे विद्यालय में आएंगे तो मैंने प्रकृति को बचाने के लिए एक वॉल पेंटिंग बनाई, और उस वॉल पेंटिंग के साथ साथ मैंने अपनी तीसरी किताब लिखी साइंस वाइंस, उसमें सर के मिशन का मैंने जिक्र किया। और वो जिक्र इसलिए किया क्योंकि जब सर से मुलाकात हुई तो कोई व्यक्ति 10 कदम नहीं चलना चाहता है परिवार वालों के साथ। उस दौर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति के लिए हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करता है, केवल इसलिए ताकि प्रकृति के प्रति लोगों में एक संवेदना आए, लोग समझें कि किस प्रकार प्रकृति का बचना हमारे बचने के लिए जरूरी है। तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम लोगों की आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। मुझ जैसे का तो पता नहीं, आप जैसे अगर 5-10% लोग हो जाएंगे तो भारत में वो हरियाली और वो स्वस्थ माहौल फिर से आएगा जिसमें लोग सही से जीवन यापन कर सकेंगे। चलिए, सर के स्टोरी जान करके आपको कैसी लगी आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी हम लोग उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एक मौर्या ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट के पास बैठे हुए थे और यहाँ इनसे बातचीत कर रहे थे। आपको कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।